आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि सैलरी का संबंध सिर्फ पैसों से नहीं। इस सैलरी का मतलब तो ये होता है कि आपको काम के बदले कुछ ऐसा मिले जिससे आपका जीवन यापन आसानी से हो सके, यानी आपकी जरूरतें पूरी हो सके। सैलरी के रूप में अनाज देना, कीमती वस्तुएं देना, यहाँ तक कि नमक जैसी चीज भी आपको सैलरी के रूप में दी जा सके। शायद आपको ये जानकर यकीन ना हो, लेकिन नमक का सैलरी से गहरा नाता। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सैलरी की हिस्ट्री के बारे में, साथ ही जानेंगे कि इसका नमक से क्या संबंध है। आज के समय में हर कर्मचारी सैलरी का मतलब सिर्फ पैसों को ही मानता है, क्योंकि आज के समय में पैसा ही इंसान की जरूरतों को पूरा करता है। यही वजह है कि हर कर्मचारी चाहता है कि उसे काम के बदले एक अच्छी सैलरी मिले, और इस अच्छी सैलरी को पाने के चक्कर में कर्मचारी दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है। मैनेजर्स के कहने पर रात तक जाकर काम भी करता है और सुबह आधी अधूरी नींद में ही नहाकर ऑफिस चला जाता है, और हफ्ते के 5 दिन बस यही क्रम दोहराता है। इतना ही नहीं, इसमें भी एक झोल है। कई कर्मचारियों को तो सैटरडे की छुट्टी भी नहीं हुई, यहाँ तक कि कई कर्मचारी संडे को भी ऑफिस जाते हैं, वजह कि उनका रोटेशनल वीक ऑफ होता है। चलिए, जो भी है सब ठीक है। जब इंसान को जीना है तो उसको जद्दोजहद से रूबरू होना ही पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि सैलरी शब्द की उत्पत्ति कैसे। तो आपको इस सैलरी शब्द की उत्पत्ति से जुड़े फैक्ट पर भी हैरानी होगी। पीतल शब्द की उत्पत्ति असल में नमक से हुई। शायद कुछ लोग ये भी न जानते हो कि नमक हमारी सब्जी की स्वाद को बढ़ाने वाला एक मसाला है। ये तो पता ही होगा कि ज्यादा से ज्यादा शब्दों की उत्पत्ति रोमन और ग्रीक से ही हुई। नमक की उत्पत्ति का इतिहास रोमन से जुड़ा। रोम में सैनिकों को सैलरी के रूप में नमक दिया जाता। कारण साफ है कि जैसे आज के समय में सोने का महत्व है, वैसे ही उस समय में नमक का बहुत महत्व हुआ करता। असल उस समय में नमक का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाता था। साम्राज्य में सैनिकों को मिलने वाले इस वेतन को सैलेरियम कहा जाता। आज का ये सैलरी शब्द भी उस सैलेरियम शब्द से ही जुड़ा, यानी सैलरी शब्द की उत्पत्ति सैलेरियम से ही हुई। प्राचीन समय में नमक का महत्व सिर्फ इसलिए ही नहीं था कि वह मुद्रा के रूप में प्रचलित। नमक का इस्तेमाल खाने वाली चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता। इसके साथ ही नमक मानव शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज भी। इतना ही नहीं, प्राचीन समय में नमक को पाना इतना आसान भी नहीं। इससे यानी नमक को दूर दराज के क्षेत्रों से खोज कर लाया जाता था। उस समय नमक की महत्वता को देखते हुए नमक का कर्ज जैसी कहावतें भी प्रचलित। नमक का कर्ज कहावत का मतलब होता है कि किसी का बहुत बड़ा एहसान मान। नमक और सैलरी के इतिहास के बारे में रोमन इतिहासकारों की पुस्तकों से पता चलता है। रूकी एजरा किताब में 550 और 450 ईसा पूर्व के बारे में लिखा है। उस समय में नमक की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तब उस समय कोई व्यक्ति किसी से नमक लेता था, यह माना जाता था कि देने वाला व्यक्ति लेने वाले व्यक्ति पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। प्राचीन समय में इस नमक रूपी सैलरी को एहसान के रूप में देखा जाता था। उस समय लोगों की ये जरूरत थी, लेकिन आज के समय में पैसा उस समय के नमक से कोई कम वैल्यू नहीं रखता। आज के समय में लोग नौकरी में बने रहने के लिए और सैलरी हाइक के लिए अपने मैनेजर तक के तलबे चाट लेते। चीन समय में आज के सीईओ और मैनेजर्स की तरह राजा नमक पर अपना अधिकार रखता। कब, कितना और किसे देना है, या देना है भी या नहीं, ये सब राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। प्राचीन समय में राजा जिन भी कर्मचारियों को नमक देता था, ऐसा माना जाता था कि वे कर्मचारी राजा के प्रति वफादार। लेकिन आज के समय में कर्मचारी अपने कंपनी और काम के प्रति कितने वफादार हैं, ये तो आप कमेंट में लिखकर बता ही सकते हैं।